इलाइट स्टडी डेली करंट अफेयर की सीरीज में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज है 22 अगस्त 2020। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे हर रोज की तरह हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आप एंड्रॉइड हमारा ऐप तैयार हो चुका है। आपको जाना है गूगल प्ले स्टोर पर और वहाँ पर टाइप करना है इलाइट स्टडी और आप हमारा एजुकेशनल ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस ऐप पर उपलब्ध करवाने का हमारा प्रयास निरंतर जारी है। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने सुनहरा कछुआ देखा गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यह प्रश्न हमारा नायब तहसीलदार की परीक्षा से प्रेरित है। ऐसे प्रश्न वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों में हमें देखने को मिले थे। तो बताइए जरा, सुनहरा कछुआ किस देश में देखा गया? भूटान, नेपाल, पाकिस्तान या भारत? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी नेपाल में देखा गया। इसके बारे में आपने याद रखना है, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण कछुए का रंग सुनहरा हो गया है। इस कछुए को धनुषा जिला के धनुषधाम नगर निगम इलाके में पाया गया है। इस बीच मिथिला वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ने कछुओं की पहचान भारतीय फ्लैप कछुए के रूप में की है। ये भी आपने याद रखना है। आपसे भी पूछा जा सकता है कि जो इसकी पहचान की गई हो भारत के किस कछुओं के समतुल्य, तो आप याद रखेंगे फ्लैप कछुओं के रूप में की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य द्वारा पढ़ाई तुम्हार पारा शिक्षा अभियान की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या त्रिपुरा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी छत्तीसगढ़। देखिए, विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में हमें एक प्रश्न ऐसा जरूर देखने को मिलता है जो बड़ी यूनिक सी एक स्कीम होती है। जैसे हमारे पास ये पढ़ाई तुम्हारा पारा है, देखिए बड़ा यूनिक सा नाम है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है श्री भूपेश बघेल जी और यहाँ की राजधानी है रायपुर। केंद्रीय जल आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, शिमला, नई दिल्ली या कोलकाता? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी नई दिल्ली। याद रखिएगा, केंद्रीय जल आयोग के जो अध्यक्ष है उनका नाम है श्री राजेंद्र कुमार जैन। आजकल ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए? क्योंकि भारत के बहुत से हिस्सों में बरसात के वजह से भारी बारिश होने के कारण बाढ़ आ जाती है। जो बाढ़ का जो पूर्वानुमान है या उसकी स्थिति का जो जायजा लेना होता है वो किसका काम होता है? केंद्रीय जल आयोग का काम ही होता है। हाल ही में उन्होंने गूगल के द्वारा एक समझौता किया जिसके अंतर्गत पूर्वानुमान लगा के लोगों को घोषणा कर देंगे कि यहाँ पे बाढ़ संभावित क्षेत्र है, तो आप इस क्षेत्र को छोड़ के सुरक्षात्मक स्थानों पर आ जाइए। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखा? श्री शिवराज चौहान चंबल प्रोग्रेस वे या श्री नरेंद्र मोदी चंबल प्रोग्रेस वे या श्री राजीव गांधी चंबल प्रोग्रेस वे या फिर श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे? तो यहाँ पे इसका नाम रखा गया ऑप्शन नंबर डी यानी श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे रोड के नाम से इसको अब जाना जाएगा। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। स्पोर्ट्स आईबियर ब्रांड ओकली ने किस भारतीय क्रिकेट को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, हरभजन सिंह या महेंद्र सिंह धोनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी रोहित शर्मा। रोहित शर्मा के बारे में आप याद रखिएगा, जो भारत का सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है इससे भी इन्हें इस वर्ष नवाजा जाएगा। इनका नाम रिकमेंड किया गया है। गूगल ने भारत में रोजगार आवेदन के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? गूगल इंडिया जॉब्स, गूगल इंडिया रिक्रूटमेंट या कोरमो जॉब्स ऐप या गूगल इंडिया नौकरी ऐप? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गूगल भारत में जॉब के लिए कोरमो जॉब्स ऐप लॉन्च किया है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए किस देश ने चीनी ऐप्स iQIYI और टेंसेंट पर बैन लगा दिया है? ईरान, ताइवान, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? तो इसका सही उत्तर है ताइवान के द्वारा इन दो ऐपों के ऊपर बैन लगाया गया है। यह आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है, किस सरकार ने सेवारत व सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स से छूट देने का फैसला किया है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरुआत की गई है। तो याद रखिएगा, केंद्र जो राज्य सरकार है वहाँ पे जो सेवारत और सेवानिवृत्त जो इनके सैनिक ने ग्राम पंचायत प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा महाराष्ट्र में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज
भारत सरकार द्वारा अरुण 3 जल विद्युत परियोजना किस देश के साथ मिलकर तैयार करवाई जा रही है? भूटान, नेपाल, चीन या पाकिस्तान? तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी नेपाल इज द राइट आंसर। विश्व फोटोग्राफी दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 19 अगस्त। याद रखिएगा, विश्व फोटोग्राफी 19 अगस्त को बनाया जाता है। अगला प्रश्न है विश्व मानवता दिवस कब बनाया जाता है? तो ये भी 19 अगस्त को ही बनाया जाता है। जब भी आप याद रखेंगे मानवता की याद करेंगे तो फोटोग्राफी को साथ में जोड़ दीजिएगा और दोनों को आपने याद रखना है। 19 अगस्त को दोनों दिवस बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वन किताब से संबंधित प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण किताब है। फुल स्पेक्ट्रम इंडियस वार 1972 टू 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? अर्जुन मुंडा, अर्जुन शर्मा, अर्जुन सुब्रमण्यम या अर्जुन वर्मा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अर्जुन सुब्रमण्यम के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। आगे डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में। पहला प्रश्न है हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन स्टडी के लिए किसके साथ एमओयू साइन किया है? GTB, रिलायंस जियो टीवी या आज तक टीवी या हिमाचल शिक्षा टीवी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी रिलायंस जियो टीवी के साथ में हर घर पाठशाला नाम से शिक्षा विभाग द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही है ताकि इस कोविड-19 पैंडेमिक में भी सभी बच्चों को पढ़ाई सुनिश्चित की जा सके। याद रखिएगा जो हर घरशाला पाठशाला है 8 अप्रैल से हिमाचल प्रदेश में इसे चलाया जा रहा है। ये तिथि भी आपने याद रखनी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 के अनुसार हिमाचल प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? छठा, सातवां, आठवां या नौवां? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी छठा स्थान हिमाचल प्रदेश को प्राप्त हुआ है। कुछ फैक्ट है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से आप इन्हें भी याद कर लीजिएगा। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2020 की घोषणा की। इंदौर को लगातार चौथे साल भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। सर्वेक्षण में दूसरा स्थान सूरत और तीसरा स्थान नवी मुंबई को मिला है। तो याद रखिएगा प्रथम स्थान पे यहाँ पे देखिए आप, प्रथम स्थान पे है इंदौरा, दूसरे स्थान पर है सूरत और तीसरे स्थान पर है नवी मुंबई, ये आपको याद रखना है। और 7th जो पोजीशन दी गई है राज्यों की बात करें तो उसमें 6th जो पोजीशन दी गई है राज्यों की बात करें तो उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश है। एक और प्रश्न आप याद रखिएगा, केंद्र सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी की गंगा किनारे बसा हुआ सबसे अच्छा शहर है घोषित किया गया है। और देखिए बिहार की राजधानी पटना सबसे निचले स्तर पे है यदि सूचकांक की बात करें। नेक्स्ट वन इज हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला को स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 65th या 66, 67 या 68? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए यानी 65वां स्थान प्राप्त हुआ है। और देखिए याद रखिएगा देश में 4242 शहरों की स्वच्छता सर्वेक्षण में शिमला को 65वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अटल आदर्श विद्यालयों के निर्माण हेतु कितने बजट का प्रावधान किया है? 15 करोड़, 20 करोड़, 25 करोड़ या 30 करोड़? तो इसका सही उत्तर होगा 15 करोड़ यानी 15 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार के द्वारा किया गया है। स्टूडेंट्स आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट्स हमें इसी तरह से मिलती रहती है जिससे हमें कुछ सीखने के लिए नवीनतम प्रश्न मिलते हैं। परवीन जम्बाल जी काफ़ी दिनों से काफ़ी अच्छे प्रश्न भेज रहे हैं। इन्होंने प्रश्न भेजा है हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर लॉरा मार्श ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने का ऐलान किया है? तो इसका सही उत्तर है इंग्लैंड इज द राइट आंसर। गूगल ने हाल ही में भारत में रोजगार देने के लिए क्रोमो जॉब्स, ये हमने आज प्रश्न ऐड भी कर लिया है, थैंक यू। उसके बाद है गजिंदर ठाकुर, ग्रेट वर्क सर जी, यू आर डूइंग अ लवली जॉब फॉर अस। सर एक रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज़ आप थोड़ा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करें ताकि हमारे एक क्वेश्चन के साथ ही ज़्यादा आंसर मिले। काफ़ी अच्छा आपका सुझाव है, लेकिन देखिए अक्सर यह देखने को मिलता है कि यदि हम सारी ऑप्शन डिस्कस करने लगे तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हमारी कोशिश फिर भी रहती है कि जो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन से प्रश्न निकलते हैं वो आपके साथ साझा करें, लेकिन भविष्य में हम इसे और भी सुधार करने का भरसक प्रयास करेंगे। सर मनाली में आपकी बुक्स अवेलेबल है क्या? मैं आपको बताना चाहूँगा आप डायरेक्टली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट है eletstudyco.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ जहाँ पर हमारी बुक्स अवेलेबल है वो आपको मैं अब इसके वीडियो के बाद में बताने वाला हूँ। बहुत से नए डीलरों के पास भी हमारी किताबें लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में कवर होती जा रही है। ठीक है जी। आगे पूछा है कि नाहन में हमारी बुक्स कहाँ पर है? जी अभी आपको बताया था संगड़ाहा में ही एक शॉप में उपलब्ध थी, लेकिन हमारी कोशिश है शीघ्र ही नाहन में भी किताबें उपलब्ध करवा दी जाएगी। यदि आप हमारी वेबसाइट eletstudyco.in से भी ऑर्डर कर सकते हो, घर बैठे आपको ये किताबें मिल जाएगी।
यदि आपने अभी तक ये किताबें ऑर्डर नहीं की है तो आपको सिंपली टाइप करना है अपने ब्राउज़र पे ilasstudy.co.in और वहाँ पे जाके आप इन दोनों किताबों को ले लीजिएगा। आने वाली विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण अध्ययन सामग्री आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। नवीनतम क्लर्क परीक्षा की किताब भी लॉन्च कर दी गई है। इस किताब में 1850 प्लस का क्वेश्चन बैंक तैयार किया गया है। विभिन्न तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत से प्रश्न इसी क्वेश्चन बैंक से पूछे जाते हैं। आइए अब आपको बता दें जो हमारी दो किताबें हैं, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन और हाफ ईयरली जो पत्रिका है, जिसमें हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की पत्रिका में 3000 प्लस क्वेश्चन बैंक संग्रहित किए गए हैं। ये किताबें मंडी की बात करें प्रकाश एंटरप्राइजेस के पास उपलब्ध है। अजय बुक डिपो ढालपुर कुल्लू में, किरण बुक डिपो है बिलासपुर में, अवस्थी बुक्स है मेन बाजार जोगिंदर नगर में, मॉडर्न बुक शॉप ढालपुर कुल्लू में, राज बुक डिपो सरकाघाट में, मोहन जनरल स्टोर मेन बाजार हमीरपुर, अग्रवाल जनरल स्टोर है कॉलेज रोड कांगड़ा, गोयल बुक डिपो पालमपुर और शर्मा बुक डिपो है बंजार डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, यूनिक बुक डिपो शिमला में उपलब्ध है, ढडवाल बुक जोन धर्मशाला डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में और संगड़ाहा जिला सिरमौर में गुरु कृपा बुक शॉप में उपलब्ध है, कमल स्टोर कॉलेज रोड कांगड़ा, गुप्ता बुक सेंटर है करसोग जिला मंडी में भी किताबें उपलब्ध है, द पेंसिल आर.के. ट्रेडर्स सुंदरनगर नियर पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास इनकी शॉप है, वहाँ पे भी हमारी किताबें उपलब्ध हो चुकी है, पॉपुलर बुक डिपो है नगरोटा बगवान डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में भी किताबें उपलब्ध है। इसके बाद यदि बात करें अलीसा बुक एंड स्टेशनरी स्टोर है आपका नियर डिग्री कॉलेज मटौर कांगड़ा, मटौर में भी किताबें उपलब्ध हो चुकी है, यहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। उसके अलावा देखिए टेक्निकल बुक डिपो है बैजनाथ में, वहाँ पर भी हमारी ये किताबें उपलब्ध है, वहाँ से भी आप इन किताबों को परचेज कर सकते हो। और उन्ना की बात करें तो सेठी बुक्स एंड स्टेशनर्स है, तो इनके पास भी ये किताबें उपलब्ध हो चुकी है, उन्ना से भी आप किताबें अब घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक हमारी किताबों की एक्सेस इन शॉपों तक की हो सकी है। यदि आपके नियरेस्ट भी कोई आप डीलर है तो आप उस डीलर के भी फ़ोन के माध्यम से हमें बता सकते हैं, या आप उस डीलर को भी कह सकते हैं कि आप इलाइट वालों की बुक्स रखिएगा। यदि आप ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ilasstudy.co.in को विजिट कीजिएगा, यहाँ से आप घर बैठे ऑनलाइन भी इन किताबों को प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।